तो चलिएगा सारे बच्चे आज के क्लास में जुड़ जाइए ताकि आज के क्लास को आगे बढ़ा सके, क्योंकि आज के क्लास में जो है ना हिंदी चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। चैप्टर 1, 2, 3, 4 हम लोग देख चुके हैं और बहुत अच्छे तरीका से देखे हैं, काफ़ी बच्चे देखे भी हैं। देखिए हम लोग जो है ना पूरे चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि बच्चों को जो है ना थोड़ा सा भी तकलीफ ना हो। ठीक है, तो आप बेहतरीन तरीका से सारे क्वेश्चन को देखिएगा और अच्छे तरीका से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ने से क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर होते जाता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 5 की बात करेंगे। याद रखिएगा इसमें जितना क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए होगा वो सारे क्वेश्चन दिखा जाएगा, क्योंकि यह चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन होगा हम लोग देखेंगे। तो एक बार सारे बच्चे जो है क्लास को लाइक कर देंगे। ठीक है, क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हम लोग आज के क्लास को आगे बढ़ा सके। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखिएगा। देखो यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कहानी में लिखित में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है, तो रोज कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छे तरीका से देखते चलिएगा, आप सब देखोगे। कहा जा रहा है मालती किस कहानी की पत्रा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार आया भी है। मालती किस कहानी की पत्रा है, रोज कहानी की पत्रा है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बाबू, कहा क्या जा रहा है रोज कहानी में किसने पूछा तू कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, किसने पूछा, तो आप कहेगा सर हम जानते हैं, यह पूछे थे, लेखक पूछते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे रे बाबू, यहां पर कहा जा रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अगे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है, कौन सी कहानी लिखे हुए हैं, तो रोज कहानी लिखे हुए हैं, सारे बच्चे को पता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखो बाबू यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगे मूलतः क्या थे, अगे जी मूलतः क्या थे, तो कहानीकार थे, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। पूरा मिनिमम समय में सारे क्वेश्चन को देखा जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। कहा जा रहा है अगे जी ने इंटर कहां से किया था, बाबू अगे जी इंटर कहां से किए थे, याद रखिएगा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे अगे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी, अगे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी, 1924 ईस्वी में, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है, महेश्वर की पत्नी का नाम जो है मालती है, पता है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपको घबराना नहीं है, अच्छे तरीका से पूरे माइंड को जो है शांत करके सारे क्वेश्चन को देखते चलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे रे बाबू, कहा जा रहा है कि अगे जी की कौन सी कहानी ग्रेगिन शीर्षक पर नाम से जो है प्रसिद्ध है, कौन सी कहानी है, जल्दी लगाओगे। हमने बतलाया भी था, हमने क्या बतलाया था, रोज, याद रखिएगा रोज, ऑप्शन डी हो जाएगा, 9 का ऑप्शन डी होगा रे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था, कितने वर्षों के बाद जो है मालती से मिलने आया था लेखक। ठीक है, हमने बतलाया था 4 वर्षों के बाद, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो यहाँ 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आया था, तो याद रखिएगा ग्रेगिन। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है कहा जा रहा है मालती के पति का नाम क्या था, तो महेश्वर था ना, बिल्कुल याद रखते चलो, मिनिमम समय में सारे क्वेश्चन की बात किया जाएगा। कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा कहा जा रहा है कि अगे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, कौन सा पुरस्कार मिला था, तो आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो यहाँ जो है 14 नंबर क्वेश्चन आ गया है, कहा जा रहा है बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अगे ने कौन सा नाटक लिखा था, कौन सा नाटक लिखा हो, आप कहेगा सर इंद्र सभा, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 14 का, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है देखो रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दही जमाने के लिए, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ रहा है। अगला क्वेश्चन देखोगे महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था हो, तो आम का, आम फल लेकर आया था ना, आम लेकर आया था। अगला क्वेश्चन देखोगे कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था, कौन सा पात्र जो है डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था, तो महेश्वर जुड़ा था। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन को घुमाता बहुत है, आपको पढ़ना है तो चैप्टर बाय चैप्टर पढ़िएगा तब आपको पकड़ में आएगा। कहा जा रहा है अगे जी के कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दी, अगे जी कितनी वर्ष की उम्र में जो है कविता लिखना शुरू कर दी थी, 10 वर्ष की उम्र में, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, समझ रहा है। अगला क्वेश्चन देखोगे यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मालती का पति क्या था, तो डॉक्टर था। ठीक है, और ग्रेगिन बीमारी का ऑपरेशन करता था। चलो यहाँ जो है देखोगे कहा जा रहा है कि तार सप्तक का संपादक कौन है, बहुत तार सप्तक का संपादक जो है कौन है हो, आप कहेगा अगे जी, अगे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अगे होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे अगे
अगे किस वाद से संबंधित है बाबू, अगे जी किस वाद से संबंधित है ये आपको बतलाना है। आपकेगा प्रयोगवाद हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इनमें से अगे अगे का नाटक कौन सा है, अगे जी का नाटक इनमें से कौन सा है हो, आप कहेगा सर उत्तर प्रियदर्शी, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है, ग्रेगिन इनमें से किससे संबंध है बाबू, ग्रेगिन जो होता है बीमारी से संबंधित है, अभी हमने बतलाया ये जो है महेश्वर इसका ऑपरेशन करके आता था घर पर, ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था, तो टीटी था, ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाबू क्लास को थोड़ा लाइक करते रहना आप सब, ठीक है। नदी के द्वीप किनकी रचना है, नदी के द्वीप जो है वो किस लेखक की रचना है ये बतला देना है आपको, ठीक है, अगे जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा रे बाबू। अगला क्वेश्चन देखोगे कहा जा रहा है कि अगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार करे के पुरस्कार के किस रचना पर प्राप्त हुआ था, किस रचना पर प्राप्त हुआ था ये आपको बतलाना है। तो कितनी नावों पर कितनी बार, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। कहा जा रहा है अगे जी का जन्म कब हुआ था रे बाबू, अगे जी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था ये आपको बतलाना है। तो आप कहेगा सर 7 मार्च 1911 को हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखोगे अगे जी के पिता का नाम क्या था, अगे जी के पिता का जो नाम था रे बाबू वो क्या था आपको बतलाना है, ठीक है। आप बतलाइएगा, कहेगा सर डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लास को लाइक करते रहना बाबू, जितने बच्चे हो क्लास को लाइक करते रहना, ठीक है, इसमें कोताही नहीं करना है। कहा जा रहा है ना कौन सी पुस्तक अगे जी की है, कौन सी पुस्तक जो है अगे जी की है, जल्दी लगाओगे। 29 का आंसर क्या हो जाएगा, हरी घास कर क्षण भर, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कौन सी रचना अगे जी की नहीं है, कौन सी रचना जो है अगे जी की नहीं है। आप कहेगा सर ये तो नहीं है, ये भी है, ये भी है, यहाँ तिरिच अगे जी की नहीं है, तिरिच नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि तिरिच जो है उदय प्रकाश जी की रचना है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे रोज कहानी की नायिका कौन है, तो रोज कहानी की जो नायिका हो जाएगी वो मालती हो जाएगी ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। कहा जा रहा है रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है, रोज कहानी में जो होता है अतिथि बनकर कौन आता है, वो मालती के दूर के रिश्तेदार के भाई आता है, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखोगे अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना रोज कहानी करके घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है, किस खरकन के साथ जो होती है वो समाप्त हो जाती है, तो 11 खनकन के साथ, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कौन सी कृति अगे जी की नहीं है रे बाबू, कौन सी कृति अगे जी की नहीं है ये आपको बतलाना है। आप कहेगा सर पल्लव नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कौन सी कृति अगे जी की है, कौन सी कृति अगे जी की यहाँ पूछा जा रहा है, और हमने अभी कुछ देर पहले बतलाया कि नदी के द्वीप जो है ये अगे जी की रचना है, आपको याद रखना है। कहा जा रहा है कि रोज इनमें से क्या है, रोज इनमें से क्या है, तो कहिएगा अगे जी के द्वारा लिखा हुआ एक प्रकार का कहानी है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 36 का बाबू याद रखिएगा, 36 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते चलना है, इसमें कोताही नहीं करना है। कहा जा रहा है उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार जो है वो कौन है हो, तो आप कहेगा अगे जी है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है ये आपको बतलाना है। उपन्यास है बाबू, ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। अगे जी का माँ का नाम बतलाओ, देखो पिताजी का नाम जो है डॉक्टर हर्षुल दयाल है ना, डॉक्टर हर्षुल दयाल था, लेकिन माता जी का जो नाम हो जाएगा वो याद रखिएगा बेंती देवी, ठीक है ना, बेंती देवी, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में देखोगे क्या कहा जा रहा है बाबू, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक अगे जी हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कहा जा रहा है कि मालती के ने किताब क्या किया है, मालती ने किताब को क्या किया भाई, तो आप कहेगा सर फाड़ दिया ना, बिल्कुल ऑप्शन ई हो जाएगा, याद रखिएगा। कहा जा रहा है बचपन में मालती का स्वभाव कैसा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बचपन में मालती का स्वभाव बाबू कैसा था, तो आप कहेगा सर ये जो था उदंड और चंचले थे, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, घबराना नहीं है, अच्छे तरीका से आंसर टिक आउट करना है। देख बाबू कहा जा रहा है कि मालती के घर लेखक कैसे आए थे, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है, मालती के घर लेखक कैसे आए थे, पैदल आए हुए थे, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बी हो जाएगा। देखो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्लास को तो लाइक करना बनता है ना तुम सबको, क्लास को लाइक करते रहो, ठीक है। कहा जा रहा है दूसरा सप्ताह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, ये भी हमने
हमने बताया था 1951 मेरे बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे और इस चैप्टर का और आज का क्लास लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि अगेजी का निधन कब हुआ था, आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है 4 अप्रैल 1987 ईस्वी। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो इस चैप्टर से ये 5 चैप्टर से, ठीक है, 5 चैप्टर का नाम जो था रोज था, और रोज चैप्टर से जो है हम लोग 45 क्वेश्चन ही लाए थे। क्योंकि 45 क्वेश्चन ही बना, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बना। क्यों? क्योंकि हमने पूरे किताब का छानबीन करके 45 क्वेश्चन कहीं से ढूंढ कर लाए थे, ठीक है ना। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। अगर आप पढ़ लेते हैं तो यहां से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कंफर्म हो जाएंगे, तो आप सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो आप बताइए कमेंट करके कैसा क्लास आज का लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।